श्री शिव महापुराण प्रथम खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता उपदेवव हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब कलेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छुपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभय दान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु जी को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम्हें पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा लेकर आ गए। फिर शिव जी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हें तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिव जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुंचे। इसके पश्चात शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिव जी के सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। इति श्री शिव पुराणे श्री शिव विलासे उत्तरखंड भाषायां ब्रह्मा नारद संवादे प्रथम खंड समाप्तः। ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए श्री शिव महापुराण चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।